बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के बयान का मौजू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी पैदाइश और उनकी ज़िंदगी के हालात हैं। तो आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे कि आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी पैदाइश और आपका अपनी कौम को नेकी की दावत देना। मुफस्सिरीन और मौरखीन बयान करते हैं कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज सर पर रखा कि बादशाह लोगों से अपनी पूजा करवाता था। काहिन और नजूमी बड़ी कसरत से इसके दरबार में हाजिर रहते थे। नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू हुआ है और इसकी रोशनी के सामने आफताब व महताब बिल्कुल बेनूर हो गए। इससे वो बहुत खौफजदा हुआ और इसने काहिनों से इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। इन्होंने कहा कि इस साल तेरी सल्तनत में एक फर्जंद पैदा होगा जो तेरे मुल्क के ज़वाल का बाइस होगा और तेरे दीन वाले इसके हाथ से हलाक होंगे। ये खबर सुनकर वो परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि जो बच्चा पैदा हो कत्ल कर डाला जाए और मर्द औरतों से अलहदा रहें और इनकी निगहबानी के लिए एक महकमा कायम कर दिया। मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। हज़रत इब्राहीम की वालदा माजिदा हामला हुई और काहिनों ने नमरूद को इसकी भी खबर दी कि वो बच्चा हमल में आ गया। लेकिन चूँकि हज़रत की वालदा साहिबा की उम्र काफ़ी कम थी, इनका हमल किसी तरह पहचाना ही न गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालदा इस तहखाने में चली गईं जो आपके वालिद ने शहर से दूर खुदवाकर तैयार किया था। वहाँ आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और वहीं आप रहते। पत्थरों से इस तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। रोज़ाना वालदा साहिबा दूध पिला आती थी और जब वहाँ पहुँचती थी तो देखती थी कि आप अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियों का किनारा चूस रहे हैं और उससे दूध बरामद होता है। आप अलैहिस्सलाम बहुत जल बढ़ते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सने शऊर को पहुँचे तो हर तरफ बुत परस्ती और सितारों की परस्तिश हो रही थी। इन्होंने सोचा कि पत्थर की मूर्तियाँ मेरा बाप अपने हाथों से बनाता है और जिस तरह इसका दिल चाहे नाक, कान, आँखें और दीगर आज़ा तराश लेता है, फिर ये बुत मंदिरों में छोटे से ऊंचे चबूतरे पर रख दिए जाते हैं जहाँ बादशाह और अरबाबे इख्तिदार इन बेजान मूर्तियों के सामने अपनी हाजतें पेश करते हैं और उन्हें सजदा करते हैं। हज़रत इब्राहीम इस बात से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे कि लोग त्यों बेजान मूर्तियों और बेहिस हरकत मुजस्मों की परस्तिश करते हैं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नूर फरासत से नवाजा था। आप अलैहिस्सलाम जानते थे कि बुत सुनते नहीं, देखते नहीं, किसी की बात का जवाब नहीं देते, किसी को नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पूछा, माँ तेरा खुदा कौन है? मेरे बेटे तेरा बाप मेरा खुदा है जो मुझे खाने को देता है। माँ ने जवाब दिया, मेरे बाप का खुदा कौन है? माँ के जवाब से बेटी की तशफ़ी नहीं हुई। माँ ने बताया कि आसमान पर चमकने वाले सितारे तेरे बाप के खुदा हैं। बेटा अब भी अपनी माँ के जवाब से मुतमईन नहीं हुआ और इसने फिर पूछा, माँ सितारा कौन है? फिर जब रात की तारीकी छा गई तो इन्होंने एक सितारा देखा। आपने फरमाया, ये मेरा रब है। सो जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया, मैं गुरूब हो जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर जब चाँद को चमकता हुआ देखा तो फरमाया, ये मेरा रब है। सो जब वो गुरूब हो गया तो फरमाया, अगर मुझको मेरा रब हिदायत ना करे तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब आफताब को चमकता हुआ देखा तो फरमाया, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। सो जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया, ए कौम, बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैं अपना रुख इस तरफ करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। सूरह इनाम की सूरत नंबर 76 था 79।
जो लोग अल्लाह ताला के लिए जद्दोजहद करते हैं, अल्लाह ताला इनके ऊपर अपने रास्ते खोल देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर हमने इब्राहीम को आसमान और ज़मीन की सल्तनत के अजायबात दिखाए ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। सूरह इनाम आयत नंबर 75। आज़ार को जब पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सितारों की परस्तिश और खुद साख्ता खुदाओं के खिलाफ जज्बात रखता है, तो इसने हज़रत इब्राहीम से पूछा, इब्राहीम तू क्या मेरे माबूदों से फिर गया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तफसार किया, ए मेरे बाप, क्यों पूछता है जो चीज़ ना सुनने, ना देखे, ना काम आए तेरे कुछ। सूरह मरियम की आयत नंबर 42। बुत तराश आज़ार हज़रत इब्राहीम का सवाल सुनकर सहम गया और हैरत व इस्तेजाब से इन्हें देखने लगा। हज़रत इब्राहीम के दोबारा इस्तफसार पर अज़र ने कहा कि ये मेरे आबाओ अजदाद का रास्ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बाप, मुझे ऐसी बात का इल्म हो गया है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। हिदायत व भलाई की तरफ आइए और शैतान के बताए हुए रास्ते को छोड़ दीजिए, यह सरीहन गुमराही है। आज़ार ने जब ये सुना तो गज़बनाक होकर बोला, इब्राहीम मेरे माबूदों का इनकार ना कर, याद रख अगर तू इन बातों से बाज नहीं आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह वहदला शरीका की तारीफ बयान करते हुए कहा, मैं सिर्फ इसी हस्ती को माबूद मानता हूँ जिसने मुझे पैदा किया और सीधी राह दिखाई, जो मुझे खिलाता पिलाता और रिज़्क़ देता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे शिफा बख्शता है, और जो मेरी ज़िस्त और मौत दोनों का मालिक है, और अपनी खताकारी के सबब जिससे मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वो मुझे बख्श देगा, और मैं इसके हुजूर में दुआ करता हूँ कि मेरे अल्लाह मुझको फैसले की कुव्वत अता कर, मुझे नेकूकारों में की सिफ़ में दाखिल कर। सूरह अश-शरा आयत नंबर 78 ta 83। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम के दानिशमंदों को जमा किया और इनसे चंद सवाल किए। आपने इनसे पूछा, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक सितारे को अगर रबूबियत की कुदरत हासिल है तो सितारों में तागीर क्यों होता है? ये जिस तरह चमकते नज़र आते हैं इसी तरह चमकते क्यों नहीं रहते? सितारों की रोशनी को महताब ने क्यों मांद कर दिया है, और महताब के रुख रोशन को आफताब ने क्यों छुपा दिया है? ए कौम, मैं इन मुशरिकाना क़ैद से आजिज़ हूँ और शिर्क की ज़िंदगी से बेजार हूँ। बिलाशुबा मैंने अपना रुख सिर्फ इस एक अल्लाह की तरफ कर लिया है जो आसमान व ज़मीन का मालिक है। सूरह इनाम आयत नंबर 78 ta 79। सितारा परस्त और बुत परस्त कौम हैरान थी कि इस रोशन दलील का क्या जवाब दें। सदियों से बातिल खुदाओं पर यकीन इस कदर पुख्ता हो गया था कि हकीकत की रोशनी इनके अंदर दाखिल नहीं हुई थी। वो झगड़ने लगे और हज़रत इब्राहीम को फ़र्जी माबूदों के कहर व गज़ब और इंतकाम से डराने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकी अक्ल व शऊर पर पड़े हुए पर्दों को देखकर फरमाया, तुम्हारे पास गुमराही के सिवा कोई रोशनी मौजूद नहीं है। मुझे तुम्हारे माबूदों की ज़रा बराबर परवाह नहीं। मेरा रब जो चाहेगा वही ज़हूर में आएगा। लकड़ी और पत्थर से तराशे हुए बुत खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो दूसरों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं? शहर के बाहर एक मजहबी त्यौहार में शहर की आबादी शरीक हुई। हज़रत इब्राहीम बड़े देवता के हेकल पर चले गए। कौम का सबसे मुक़द्दस देवता बातिल खुदाओं का सरदार माना जाता था। हज़रत इब्राहीम ने देखा कि वहाँ मौजूद पत्थर और लकड़ी से बनाए गए देवताओं के सामने फल, खानों और मिठाइयों के ख्वां रखे हुए थे जो लोगों ने चढ़ावे के तौर पर नज़र किए थे। हज़रत इब्राहीम ने इन मूर्तियों को मुखातिब करके कहा, ये सब तुम्हारे लिए रखा है, तुम खाते क्यों नहीं? हज़रत इब्राहीम ने दोबारा फरमाया, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? हज़रत इब्राहीम ने हथौड़े से इनको तोड़ दिया और बड़े बुत के कांधे पर हथौड़ा रखकर वापस चले गए।
लोग त्योहार से वापस आए तो देखा कि इनकी लकड़ी और पत्थर से बनाए हुए माबूद मुंह के बल जमीन पर गिरे हुए हैं। किसी का सर गायब है तो किसी की टांग नहीं है और किसी के दोनों हाथ टूटे हुए हैं। अपने माबूदों की ये दुर्गत देखकर काहिन और सरदार बदहवास हो गए और चीखो पुकार आहो बकार से पूरा हैकल लरस गया। कुछ लोगों ने कहा हमने इब्राहिम की ज़बानी बुतों को बुरा भला कहते सुना है, हो ना हो ये बेअदबी इसी ने की है। बादशाह वक्त नमरूद तक जब ये बात पहुंची तो इसने काहिनों और दरबारियों को जमा किया और इनकी मौजूदगी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया। दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हज़रत इब्राहीम रौब और वक़ार के साथ इस दरबार में दाखिल हुए और शाही प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए नमरूद के सामने जा खड़े हुए। हज़रत इब्राहीम का ये अमल जहाँ साहिब इख्तिदार लोगों और खुद नमरूद पर बिजली बन कर गिरा, वहीं इस अमल से अवामुन्नास के दिलों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुर्रत और हौसले की धाक बैठ गई। मजहबी पेशवाओं ने पुररोब आवाज़ में पूछा, ए इब्राहीम, हमारे बुतों की तौहीन किसने की है? हज़रत इब्राहीम ने जवाब में फरमाया, हथौड़ा बड़े बुत के कांधे पर है, इससे पूछो कि ये सब किसने किया है। पुजारी निदामत और शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोले, इब्राहीम तो खूब जानता है कि पत्थर की मूर्तियाँ बोलती नहीं। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, जब ये बोलते नहीं, हरकत नहीं कर सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते, तो तुम इनसे नफ़ा पहुंचाने की उम्मीद क्यों रखते हो और नुकसान होने का अंदेशा क्यों करते हो? तुम पर अफसोस है कि तुम कायनात के मालिक अल्लाह को छोड़कर झूठे माबूदों को पूछते हो। क्या तुम अक्ल व शऊर नहीं रखते? हज़रत इब्राहीम की तकरीर बुत परस्तों के अकायद पर ऐसी कारी ज़रब थी कि नमरूद ने अपनी खुद साख्ता खुदाई को ज़मीन बोस होते हुए देख लिया। नमरूद चालाक आदमी था। इसने हज़रत इब्राहीम से पूछा, ए इब्राहीम, तो अपने बाप दादा के दीन की मुखालिफत क्यों करता है? तो इन मुकद्दस बुतों को माबूद मानने से क्यों मुनकिर है? हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, अल्लाह ताला सारी कायनात के तन्हा मालिक हैं, हम सब इसकी मखलूक है। पत्थरों और लकड़ियों से बनाए हुए बुत खुदा नहीं हैं। ये तो अपनी सलामती और हिफाजत के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। परस्तिश के लायक वो हस्ती है जो किसी किस्म की एहतियाज नहीं रखती और तमाम मखलूक उसकी मोहताज है। ये सुनकर नमरूद बोला, अगर मेरे अलावा कोई रब है तो इसका ऐसा वस्फ बयान कर जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब मौत व हयात पर कादिर है। नमरूद बोला, जिंदगी और मौत तो मेरे कब्जे कुदरत में भी है। इसने एक कैदी को जिसको मौत की सजा का हुक्म हो चुका था जान बख्श दी और दरबार में मौजूद एक शख्स की गर्दन मार देने का हुक्म सादिर कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, कायनात का हर जर्रा मेरे रब का मोहताज है। सूरज इसके हुक्म से हर रोज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। तू सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। मजहबी पेशवाओं और बादशाह के अकायद की तकजीब ने ऐवानी नमरूद में दरारें डाल दी। अरबाब इख्तिदार ने शोर बुलंद किया कि इब्राहीम हमारे देवताओं की तौहीन का मर्तकब हुआ और बाप दादा के मजहब को झुटलाता है। इसकी सजा यह है कि इसे आग में फेंक दिया जाए। सजा पर अमल दरामद के लिए एक जगह बहुत बड़ा लावा रोशन किया गया। कई रोज तक आग को दहकाया गया, यहाँ तक आग की तपिश से इर्द गिर्द की मौजूद चीजें खास्तर हो गईं। परिंदों ने हवा में उड़ना छोड़ दिया। आसपास के दरख्त झलसकर कोयला बन गए। फिर हजरत इब्राहीम को एक मंजीख में रखकर आसमान से बातें करते हुए शोलों में फेंक दिया गया। इब्लीसी तर्ज फिक्र के हामिल लोगों ने हजरत इब्राहीम को आग में डाल दिया, लेकिन खालिक कायनात ने हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा। सलामती के साथ इब्राहीम पर। सूरह अनबिया की आयत नंबर 69। और आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। इस वाक़ये के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ
اور وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کے وقت آپ کے ہمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا، آنکھیں کھول، اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نگاہ کر، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بنا دوں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھے دوں گا۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھا لیا اور حبرون میں جا کر رہنے لگے۔ امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔